एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ पर भी अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व करने के लिए सरकार ने जो रिजर्वेशन लागू किया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर प्रखर लोग चुन करके आएँ, खासतौर से रिजर्व सीट पर, क्योंकि जहाँ जहाँ भी बिहार में रिजर्व सीट है वहाँ पर जो है रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए जो अवसर ही नहीं दिया जाता है, बल्कि सवर्ण जाति के लोग ही अपना घर के नौकर बराहे और वैसे लोगों को चुनाव में उतार देते हैं जिनको खुद नहीं पता है कि उनका हक अधिकार क्या है, और वो अपने पैसे के बदौलत चुनाव निकलवा लेते हैं और उनका उम्मीदवार को कहीं कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ वो उनसे टिप्पा या सिग्नेचर करवाते हैं और सारा काम जो है उनके मालिक ही करते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए, खासतौर से दलित वर्ग के लोग जो जरा सा भी जागरूक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने समाज के लोगों को जगाएं कि वैसे लोगों को अपना मत न दें जिनका कि अपना कोई कुछ ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब है साफ तौर पर कि किसी भी बैसाखी पर जो खड़ा नहीं है उसको हर हाल में मदद करें। जो लोग भी बैसाखी पर हैं, कम से कम दलित समाज और ओबीसी के लोग जो है ऐसे लोगों को किसी भी तरह से कोई मदद न करें। ये उदाहरण है गंगा पंचायत का लेना चाहता हूँ, जहाँ की आज बैसाखी पर मुखिया खड़ा है और आज तक उसको खुद उसका हक अधिकार नहीं पता है, सिर्फ वो कहीं टिप्पा लगाया है या सिर्फ अपना कहीं नाम लिखा है। हम समझते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि कई जो है एडवांस चेक पर ही दस्तखत हो गया है, यहाँ तक कि उनका लेटर पर अन्य लोगों का दस्तखत होता है, सिर्फ उनका नाम होता है लेकिन दस्तखत कोई और किया होता है। हम चाहते हैं कि ऐसे से जो है रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमारा समाज जो जागरूक लोग है, जो अवेयरनेस जिनके अंदर नहीं है, उनके अंदर जब तक नहीं लाते तब तक जो ये सब बुराइयां दूर नहीं होगी। इसके लिए आप सबसे प्रार्थना है कि चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हो, कम से कम अपना पहला कर्तव्य निभाएं कि अपने समाज को अपने स्तर से जागरूक जरूर करें और उनका जो संवैधानिक अधिकार है कोई दूसरा कोई इस्तेमाल ना करे, ये जरूरी है। क्या ऐसा भी होता है सर कि बहुजन समाज से जो भी प्रत्याशी बनते हैं, मुखिया हो सरपंच हो, उनको सिर्फ यूज करने के लिए बनाया जाता है या फिर उनका कोई यूज इस तरह से किया जाता है कि उस पद का बिजनेस किया जाता है, क्योंकि वो बढ़िया से जानते हैं कि जेल किसी और को जाना होता है, उनको नहीं जाना होता है, इसलिए धड़ल्ले से जो है भ्रष्टाचार किया जाता है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक उदाहरण के लिए सिर्फ गंगा पंचायत को बारीकी से अगर जांच कर लिया जाए तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसमें जो मैंने कई बार जो धरना दिया, प्रदर्शन हुआ, जांच भी करवाया और जांच भी सही तरीके से किया गया, लेकिन उसको जो है ऑफिसों में कहीं न कहीं फाइल जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग मिल करके पैरवी के बदौलत उसको दबा दिया गया है। अगर आज भी सिर्फ वो फाइल खुल जाए तो हम समझते हैं कि सिर्फ बाढ़ अनुमंडल ने पूरे बिहार को एक मैसेज आएगा कि यहाँ पर जो है क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी जो किसान आंदोलन चल रही है सर, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? किसान आंदोलन को मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि एक सामाजिक और एक इस देश के नागरिक होने के नाते मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं, क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ चीज है। हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो अनाज जरूर खाता है, लेकिन आज हमारे देश की सरकार है जो एक सावरकर का थॉट है, उसका थॉट है कि पूरे देश के संपत्ति को मात्र 5% लोगों के पास केंद्रित हो जाए तो पूरे देश पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस पर जो है कायम रहा जा सकता है, सत्ता चलाया जा सकता है। और हमारी सरकार जो है सिर्फ उसी थॉट पर चल रही है। उसका नतीजा है कि किसान आंदोलन जो है चल रहा है। इससे पहले सीए आंदोलन भी चला था, और जब जब जो है आंदोलन कारगर साबित हुआ है, हमारे देश की सरकार कोई न कोई कुचाल चल के उसको दबाने का काम किया है। जैसे अभी देख रहे हैं, अभी जो है फिर कोरोना का महामारी आने वाला है। जहां जहां किसान आंदोलन है वहीं महामारी आ रहा है, जहां चुनाव है वहां कोई महामारी नहीं आ रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट का कल एक टिप्पणी आया है, आरक्षण पर फिर से समीक्षा होगी, 50% ही क्यों? और कभी सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है कि जिसकी संख्या 85% है, पीएमओ में सीएमओ में कहीं भी उनकी संख्या के आधार पे भागीदारी नहीं है, इस पर कुछ काम करना चाहे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आरक्षण की समीक्षा ही क्यों करना चाहती है, भागीदारी की क्यों नहीं बात करती है? सर इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर इतना ही सिर्फ कहना चाहेंगे कि जो
देश की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है एक सुपर पावर सरकार बन गई है। कानून बनाने का काम जो है पार्लियामेंट में होता है, लेकिन वो कानून जो है कोर्ट में ही बन रहा है। और रही बात समीक्षा की, तो समीक्षा इसीलिए करना चाहती है कि वहां पर बैठे हुए लोग 99.99% जो है एक समाज के हैं, और इसमें जो है एग्जाम नहीं होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर जो परिवार पहले से इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसी परिवार के लोग जो है जज बन रहे हैं। अगर उनको इतना ही घमंड है अपनी विद्या पर, इतना ही घमंड है अपने टैलेंट पर, तो जिस तरह से एक चपरासी के लिए रिटिन होता है, ऑरल होता है, मेडिकल होता है, उसी तरह से जो अगर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में होना शुरू हो जाए तो पता चल जाएगा कि टैलेंट किसमें है, सिर्फ एक खास जाति में है या इस देश के हर जातियों में है। इसलिए मैं अपने इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूं कि अगर उसमें जरा भी दमखम है, उसको जरा भी अपने टैलेंट पर घमंड है, अपने ऊपर भरोसा है, तो इस देश के अंदर एक चपरासी की तरह जो एग्जाम होता है वो भी करवा के देख ले, पता चल जाएगा कि किस जाति में और किस समुदाय में टैलेंट है। सर, सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह की टिप्पणी बार बार करती है। केंद्र सरकार की मंशा भी साफ है कि वो आरक्षण पे समीक्षा चाहती है, इस वजह से वो प्राइवेटाइजेशन ला रही है। जहां तक मेरा अपनी समझ है, अब समीक्षा करने की जरूरत थी क्या? आरक्षण तो खत्म ही हो गया, अब किसकी समीक्षा करेंगे? कहाँ नौकरी देंगे? सारा तो देश ही बेच रहा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट रह गया जिसको बेचने की बात नहीं कर रहा है, या बेच नहीं चुका है, या उसका बेचने का प्लान नहीं है? तो आरक्षण किसको देंगे? कहाँ देंगे? किस में देंगे? एक राजनीतिक आरक्षण, जहां पर हमारे समाज के लोग जो जीत करके जाते हैं हमारे प्रदेश में, तो उसको मौका कहा जाता है। जी, आप बहुत बड़ी बात बोल दी है सर कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए लाया जा रहा है, ये एक साजिश है। समीक्षा की अब जरूरत ही नहीं सर, समीक्षा तो हो गया जब सारा डिपार्टमेंट ही बिक गया। और अभी देख रहे हैं देश के सारे डिपार्टमेंट बेच रहा है, और वहां जाकर के पश्चिम बंगाल में कह रहा है कि हम 1200 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो कहां से दोगे? इसका मतलब यह है कि वेस्ट बंगाल के लोग अगर जरा सा भी जागरूक हैं तो उनको ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो वहां भी जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां उसको भी बेच के रख देगा, सारे डिपार्टमेंट को बेच के रख देगा। सर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो सारे काम तेजी से होंगी। क्या इनमें क्या आप देखते हैं? हाँ, बहुत काम तेजी से हो रहा है। देख रहे हैं ना कि प्राइवेटाइज किया गया इसका कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का, आज उसका महीना 28 दिन का हो रहा है। लाइफ टाइम सिम दिया गया था, आज जो है 49 रुपया उसका जो है 1 महीना 28 दिन चलाने के लिए देना पड़ रहा है। यही होगा और क्या होगा? शुरू में वो देता है फ्री का डाटा, आज देख रहे हैं कि डाटा का क्या कॉस्ट हो गया है। यही होगा। आज सर आप बाढ़ के भीम आर्मी संगठन के मीटिंग में शामिल हुए सर, किन किन मुद्दों पे आपसे बात हुई और क्या क्या बात हुई सर? इस देश का ऐसा कोई मुद्दा नहीं छूटा है जिस पर चर्चा नहीं हुई। खासतौर से इस देश की, इस राज्य की और पंचायत की राजनीति के ऊपर चर्चा हुआ है। और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि अगर इस प्रदेश का दलित पंचायत चुनाव में अगर सजग नहीं रहा तो हम समझते हैं कि अभी सदियां लगेंगी इनको सुधरने में। सर, जातिवाद पे भी बहुत सारी बातें होती है। क्या जातिवाद को खत्म करना इतना आसान है या फिर सिर्फ अपने हक और अधिकारों पे ही बात करना चाहिए? जातियों की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है सर कि इसके खत्म करने के बजाय अगर हम लोग आपस में बेटी रोटी का रिश्ता अगर बनाए तो समझते हैं कि जातियां जल्दी खत्म होगी। अदरवाइज जातियों की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसके खत्म करने की बात ही मत सोचिए।